स्वागत है आपका एटेक स्टडी में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का मैथमेटिक्स। देखिए, पिछला वीडियो यदि आपने देखा होगा तो उसमें आपको 6 नियमन दिखाए थे फार्मूलों का। उसी के अनुप्रयोग आज हम देखेंगे कि उन फार्मूलों का कैसे यूज़ करना है और उस पर बेस्ड सवाल रहेंगे, तो आप सीखिए आराम से। एक्सरसाइज नंबर है 7.4 और एनसीईआरटी की बुक को हम लोग फॉलो कर रहे हैं और उसी बुक से पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज है बाबू 7.4 और एनसीईआरटी की ही बुक है और 12th का मैथ है बाबू, ये ध्यान रखेंगे आप। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 3x स्क्वायर अपान x टू द पावर 6 प्लस 1 और कह रहा है कि इसका समाकलन क्या होगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे यदि हम थोड़ा सा इसको बदल लें, 3x स्क्वायर वैसे ही एक्स क्यूब को क्या, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर 3 दूनी 6 हो जाएगा और प्लस का 1 dx। यदि आप मान लें कि माना एक्स क्यूब बराबर टी, तो क्यूब का मतलब जो मानते हैं फलन ना, उसका अवकलन करना है। मानने वाले का क्या करना है, अवकलन। तो इस 3 को सामने लिखेंगे तो 3x स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी, ऐसे बन जाएगा। तो ऊपर दिख रहा है आपको पूरा वही, तो ऊपर में आ गया बाबू 1 डी टी, ये बन गया। और नीचे वाला ये टी स्क्वायर, टी माने हैं देखो एक्स क्यूब का टी, तो टी स्क्वायर प्लस 1, तो इसको ऐसे लिख रहे हैं इस तरीके से। या नहीं आ रहा है आपको तो वैसे ही लिख लीजिए, ऐसे करके इंटीग्रेशन 1 अपान टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी, ये हो गया। अब आपने फार्मूला सीखा था यहाँ पे कि 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स रहेगा, तो क्या लिखना है, 1 अपान ए लिख देना है। 1 अपान ए tan इनवर्स x बाई ए और प्लस का c जोड़ देंगे, तो ये होता है। तो x की जगह पे t है बाबू, तो हम लोग t का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपान ए का मान क्या है, 1 का स्क्वायर समझिए, तो 1 और tan इनवर्स x बाई ए है, तो देखो यहाँ t बाई 1 हो जाएगा, तो t बाई 1 और प्लस का c और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा। तो tan इनवर्स और जो t का मान है वो कितना मान है, एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपान 1 है तो छोड़ देंगे, तो ये पहले का आंसर हो गया। समझ में आया होगा आपको। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन समझिए, दूसरा नंबर बाबू। दूसरा दिया हुआ है इंटीग्रेशन 1 अपान रूट में 1 अपान 4x स्क्वायर लिखा हुआ है और कह रहा है कि इसका समाकलन करिए। चलिए, इंटीग्रेशन 1 अपान अंडर रूट 4x स्क्वायर, गलत हो गया, 1 प्लस 4x स्क्वायर डी एक्स, ऐसे दिया हुआ है। यदि आप इसको ऐसे समझें कि इंटीग्रेशन रूट ऑफ 1 प्लस इसको 2x का स्क्वायर कह सकते हैं और डी एक्स, 2x को हम मान लेंगे कि माना 2x बराबर tan थीटा, यदि हम मान लेते हैं। tan का फॉर्म क्यों माने हैं, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, इसके लिए माने हैं। बाकी साइन और कास में 1 प्लस साइन स्क्वायर या 1 प्लस कास स्क्वायर होता नहीं है, तो नहीं निकल पाएगा। तो tan का फॉर्म हमने इसीलिए बस माना है कि 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, अभी 2 और डी एक्स हो जाएगा। और tan का होता है सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, 2 उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा डी एक्स का मान 1/2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये बन गया। वहाँ पे मान रख लेते हैं, तो यहाँ मान रखेंगे हम लोग। तो ये बाबू इंटीग्रेशन 1/2 सेक स्क्वायर, तो देखो 1/2 जो है उसको अचर पद के रूप में बाहर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 1/2 इंटीग्रेशन, ऊपर में dx की जगह क्या लिखना है, ये वाला 1/2 के साथ सेक स्क्वायर थीटा इनटू में डी थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और अपान रूट ऑफ यहाँ 1 प्लस इसका मान tan है तो tan स्क्वायर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बन गया। तो हमें क्या पता है कि 1/2 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक उसका बाहर निकल जाएगा, तो सेक बाहर निकल गया, सेक से सेक कट जाएगा, तो 1/2 सेक थीटा और डी थीटा। और पिछले वाले एक्सरसाइज में मैं आपको बताया था सेक का समाकलन कितना होता है, लॉग के पदों में होता है सेक एक्स tan एक्स, तो उसी को करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे 1/2 लॉग सेक थीटा
और प्लस का टेन थीटा और प्लस सी, ये बन गया। अब देखिए इसका मान 1/2 लॉग, जो सेक है यहीं से समझिए, यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर का मतलब क्या है, सेक थीटा। 1 + सेक स्क्वायर अंडर रूट में रहेगा तो किसका मतलब है इसका, सेक। तो सेक की जगह पे हम क्या लिख देंगे, तो ये लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो भाई देखिए सेक थीटा का मतलब क्या है, अंडर रूट में 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो वो हमने यूज़ किया है। अब यहाँ पे तो tan रहने देते हैं, क्यों tan में ही चेंज किए हैं, क्यों नहीं किसी और में किए हैं, तो उसका जवाब ये है बाबू कि हमने tan का मान माना है। tan का मान हमें पता है, बाकी तो सेक का पता नहीं है, इसके लिए तो ये वाला 1/2 log mod रूट 1 + tan थीटा का मान 2x है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4x² हो जाएगा, और प्लस का tan थीटा का मान 2x प्लस का c। तो आप सही वे में लिख दीजिएगा 1/2 log, पहले इसको बाद में इसको, तो 2x + रूट 1 + 4x² और प्लस c, ये बन जाएगा। और ये इस सवाल का आंसर है। मैच करा लीजिएगा। हो सकता है कभी कभार लगाते समय कैलकुलेशन इधर उधर हो जाए तो आप उसको सुधार लीजिएगा, ये नहीं कि वहीं पे छोड़ देना है। काफ़ी पेन लेके बैठिए, कुछ ऐसा गलत लगे तो आप कमेंट करिएगा और तुरंत के तुरंत आप सुधार भी लीजिएगा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर थर्ड बाबू। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन रूट 1/√2 - x का स्क्वायर और प्लस का 1 dx, ऐसे लिखा हुआ है। और हमें इसका क्या बताना है, समाकलन बताना है। तो आपको प्रतिस्थापन विधि सिखाए थे कि कुछ मान लेंगे तो कुछ आ जाएगा, जैसे अभी ये दोनों किए थे मान के, उसी तरह से इसमें 2 - x मान ले रहा है हम लोग कि माना 2 - x बराबर कितना t, तो 2 का 0 dx हो जाएगा इसका, लेकिन माइनस में होगा, और ये वाला dt माइनस उधर भेज देंगे, तो dx जहाँ है वो हम -dt समझना है, ये माइनस उधर चला जाएगा। तो इंटीग्रेशन ये वाला -dt और अपान इसका मान क्या माने हैं t, तो t² हो जाएगा, t² + 1, ये वाला माइनस आगे समझ लीजिए ऐसे, माइनस इंटीग्रेशन dt/√t² + 1, ये हो गया। अब आपको एक फार्मूला पिछली क्लास में सिखाया गया था, 1/√x² + a², अंडर रूट वाला फार्मूला। अभी जो लिखे थे पहला क्वेश्चन वो बिना अंडर रूट के था, तो 10 में, लेकिन जब अंडर रूट में रहेगा तो लॉग में, तो log x + रूट इतना x² + a² और प्लस का c जोड़ देंगे, ये हो जाएगा इतना। तो यहाँ समझें आप, तो ये माइनस और बाबू log t की जगह, x की जगह t है तो t लिखेंगे, t + √t² + 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और प्लस का c। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस t का मान रखते हैं, तो t का मान कितना 2 - x, तो यहाँ पे माइनस log mod 2 - x, जहाँ जहाँ t है वहाँ पे यही लिखने वाले हैं हम लोग, ये वाला 2 - x का स्क्वायर और प्लस का 1, ये बन गया, और प्लस का c, और माइनस log 2 - x और प्लस ये a - b का होल स्क्वायर। चाहे तो आप यहीं पे छोड़ सकते हैं आंसर, या फिर a - b के होल स्क्वायर से तोड़ेंगे तो a² + b² - 2ab और प्लस 1 और प्लस c, ये बन जाएगा। तो माइनस log 2 - x और प्लस ये वाला x² - 4x और प्लस का 5 और प्लस c। तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं आप, या फिर यहाँ पे, आपका कोई नंबर नहीं कटेगा, यदि यहाँ भी छोड़ देंगे तो भी और यहाँ तक लाएंगे तो भी, पूरा फुल नंबर मिलेगा आपको। नोट करिए इतना। अच्छा एक चीज़ और, आगे यदि लघुगणक के माइनस लगा हो तो आप उल्टा लिख देंगे ना, तो चिन्ह बदल जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, log m लिखा हुआ है, तो आप यदि ऐसे लिख दें कि log 1/m, तो अब यहाँ पे माइनस लगा देते हैं,
मतलब माइनस प्लस लगाने से ये वाला जो लगा हुआ है इसका पावर वो क्या होता है, ऊपर नीचे हो जाता है। उसी तरह से आप एक लाइन और बढ़ा सकते हैं कि ये माइनस में लिखा है तो इसको क्या लिख दिया है, 1/mod ऑफ 2 माइनस एक्स और प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 5। ऐसे भी आप लिख सकते हैं या लिख सकती हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। अब अगला देखते हैं, नोट करिए तब तक। हो गया होगा। अब चौथा क्वेश्चन देखिए बाबू, नंबर 4। नंबर 4 दिया है अंडर रूट में 1/√9 - 25x स्क्वायर dx, ऐसे लिखा हुआ है। ये हो गया। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, अंडर रूट 9 जो है कामन लेते हैं। अच्छा, किसी भी संख्या में यदि आप कामन ले रहे हैं 9 हो तो कामन का मतलब होता है भाग देना। जैसे मैं आपको बताऊं, ये लिखा है 2x स्क्वायर प्लस का 4 और आप x स्क्वायर कामन ले रहे हैं तो इसका मतलब होता है ना, देखो कामन वाला हम बाहर ले लेते हैं, मतलब गुणा वाला बाहर लिखते हैं और जो भाग देना होता है उससे अंदर। तो देखो गुणा और भाग दोनों ही करते हैं, वैसे ही पूरा उतार लो 2x स्क्वायर प्लस 4 और ये वाला नीचे वाला अंदर लेके जाओ, तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर अपान में x स्क्वायर प्लस का 4 अपान x स्क्वायर, तो ये वाला कट जाता है। तो यहाँ पे x स्क्वायर 2 + 4 बटा x स्क्वायर। तो आपको क्या महसूस हो रहा है कि जो हम कामन ले रहे हैं मतलब उसका मतलब होता है गुणा करना और भाग करना है। तो हमने कामन वाला इसे बाहर ले लेते हैं और नीचे उसका भाग लगा देते हैं, वही होता है बेसिकली। तो यहाँ था तो देखो नहीं बचा है, यहाँ नहीं था तो भाग में आ गया। तो मतलब जो भी आप कामन ले रहे हैं ना, जब कोई पद ना हो तो ठीक उसका उल्टा वहाँ पे लिख देंगे। जैसे मैं कहूँ आपसे कि 1 + 1/x, यहाँ से x कामन लो, 1/x कामन लो, तो यहाँ नहीं है तो नहीं है तो ऊपर लिखेंगे, नीचे नहीं, नीचे से ना x कामन लिए हैं तो ऊपर लिखेंगे। नहीं होता है तो हमेशा कहाँ लिखना है, उल्टा लिखना है। और यहाँ पे है तो 1 बच जाएगा, वापस से गुणा करेंगे बाबू तो x/x 1 हो जाएगा और इसमें गुणा होगा तो 1/x ये बन जाएगा। तो ऐसे आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसी तरह से इसमें भी आपको सीखना है, हर चीज बता रहे हैं तो उसका कुछ कारण होगा। यहाँ भी वही लेना है कामन हम लोग को, तो कुछ बताया जाए तो आप ध्यान से उसको समझें। यहाँ से 9 कामन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1, और जहाँ नहीं है कहाँ लिख देंगे, बटे के रूप में, तो 25x स्क्वायर बटे में 9 और dx ऐसे बन जाएगा। 9 का जो वर्गमूल होगा वो 3 और 3 बाहर हो जाएगा तो 1/3 इंटीग्रेशन 1/√1 - 25 को हम लिख सकते हैं बाबू 5/x, 5x/3 का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है। और dx यदि आप मान लें कि माना 5x/3 बराबर t, तो 5/3 तो वैसे ही और dx हो जाएगा x की जगह पे और यहाँ पे dt। अब हम यहाँ पे तो केवल dx है तो इसको उधर भेज दो, तो dx की जगह पे क्या लिखेंगे 3/5 dt, 3/5 dt ये हो जाएगा 3/5 dt, इतना बन गया। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे उसी को बाबू। क्या लिखना है, 1/3 तो है ही ये वाला, और इसको लिख देना है बाबू 3/5 और फिर इंटीग्रेशन 1 यहाँ 1 और यहाँ t, तो √1 - t स्क्वायर dt ये हो गया 1 - t स्क्वायर और dt हो गया। अब एक बात समझें आप कि 1 - x स्क्वायर यानी a स्क्वायर - x स्क्वायर का कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो साइन का संबंध होता है। फार्मूला क्या है उसका, साइन वाला। तो इसको हम लिखेंगे 1/3 से 3 कट जाएगा तो 1/5 और साइन इनवर्स x लिखते हैं तो x की जगह t है, अपान में लिखते हैं तो a की जगह 1 है और प्लस का c, 1/5 और साइन इनवर्स और जो t का मान है, t का मान इतना है 5x और बटे में 3 और प्लस का c। तो ऐसे भी आप कर सकते थे इस सवाल को, ठीक है। और देखिए मैं एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ, अल्टरनेट मेथड लगाएं और तत्काल रिजल्ट आएगा। इसी सवाल को ऐसे भी कर सकते थे, √9 - 25x स्क्वायर
और डी एक्स ऐसे लिखा हुआ है। तो 9 कॉमन ले लिया हमने, कॉमन वाला प्रोसेस मैं आपको अभी अभी सिखाया ही हूँ। तो 9 कॉमन लिए तो 1 माइनस 25/9 एक्स स्क्वायर ऐसे बना है। तो यहीं पे बाबू आपने क्या देखा कि 9 का वर्गमूल 3 हो गया, तो 1/3 लिख दिया। इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस 5x/3 का होल स्क्वायर और डी एक्स ये बना। तो आप डायरेक्ट समझ लीजिए ना कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो क्या होगा, साइन का संबंध देंगे 1/3 साइन इनवर्स 5x/3 और बटे में क्या लिखते हैं ए नहीं है, ए की जगह 1 है और जो बच जाता है देखिए x का तो छोड़ देते हैं लेकिन 5x/3 है ना तो उसको लिख लेंगे। तो 5/3 x का 1 हो जाएगा और प्लस का 3 तो ये पलट के ऊपर चला जाएगा। तो 1/3 पहले से 3/5 फिर आ गया और ये साइन इनवर्स 5x और बटे में कितना 3, 3 का में 3 हो जाएगा और प्लस का c, 3 से 3 कट गया तो 1/5 साइन इनवर्स 5x और बटे में 3 प्लस c। देखिए वैसे ही सेम आ गया कि नहीं। तो आप कर सकते थे, थोड़ा सोचने का नज़रिया बदलना होगा आपको, थोड़ा सा अपडेट होना पड़ेगा और आ जाएगा आसानी से। अब देखिए अगला क्वेश्चन लागू, क्वेश्चन नंबर 5, 5वां नंबर क्वेश्चन है और अच्छे अच्छे सवाल हैं, ऐसा नहीं है कि सवाल बस वैसे ही हैं। ये लिखा है 3x और बटे में ये दिया हुआ है 5वां क्वेश्चन आज का, 3x और बटे में 1 + 2x⁴ और dx ये लिखा हुआ है। यही है और आपको इसका समाकलन करना है। देखिए यहाँ पे x है तो कब x लाएंगे, यहाँ x² होगा तो उसको मान लेंगे t के बराबर। x² का क्या होता है 2x तो आ जाएगा, तो हम आसानी से उसको कर पाएंगे। तो यदि हम मान लें कि माना, अच्छा एक लाइन यदि मैं लिख के दिखा दूँ आपको तो आप मान भी आसानी से सकते हैं। ऐसे 3x और 1 + 2x² का होल स्क्वायर ये बन जाएगा। फिर इसको मान लेंगे कि माना x² बराबर कितना t, तो x² का 2x dx बराबर dt, तो ये 2 उधर चला जाएगा तो x dx बराबर कितना 1/2 dt ये बन जाएगा। तो यहाँ वही यूज़ करेंगे। अब 3 को बाहर आप समझें, ये वाला 3 जो है यहाँ पे समझिए, तो x dx है ना, x dx की जगह 1/2 dt, तो वहाँ यूज़ करेंगे बाबू हम लोग 3 × 1/2 इंटीग्रेशन dt अपान ये वाला 1 + 2 और ये t है तो t² हो जाएगा 1 + 2t²। तो 3 का में 3 तो ये हो गया बाबू 3/2 इंटीग्रेशन 1/1 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं तो रूट ऐसे लिख लिया जाए t√2 का होल स्क्वायर ये बन जाएगा और dt ये बन गया 1 + t√2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a² + x² या x² + a² जैसे आपको समझना है वो आप समझ के कौन सा फार्मूला लगाएंगे। x² + a² रहेगा तो फर्स्ट क्वेश्चन लगा है tan वाला, tan बराबर क्या होता है ऐसे इंटीग्रेशन 1/x² + a² dx बराबर 1/a tan इनवर्स x/a ऐसे किए हैं इतना। इंटीग्रेशन x² + a² बराबर 1/a tan इनवर्स x/a। तो देखिए x वाला फंक्शन बाद में लिखा है, 1 को 1 का स्क्वायर आप समझे, ऐसे नहीं समझ सकते हैं। तो ये हो गया। अब बताइए इसके आगे अब देखिए यदि मैं कर दूं इसी पे तो क्या होगा 3/2 1/a लिखना है, a की जगह पे क्या है 1 और tan इनवर्स t√2 लिखेंगे, अपान में कितना लिखेंगे 1 और देखो t√2 है, ये t√2 है तो इसका √2 बच जाएगा, मतलब नीचे √2 ये बन जाएगा। तो आंसर कुल मिला के हो गया बाबू 3/2√2 और tan इनवर्स t का जो मान है वो क्या है x² है तो लिखेंगे x² √2
और प्लस का सी। अब पूछिए आप, जो भी आपको डाउट लग रहा हो, नोट करिए इतना। और चलिए अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं, और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद आपका।